कभी सोचा है, जिसे आप अभी मैं कह रहे हैं, अगर अभी इसी पल दिल की धड़कन रुक जाए तो क्या बचता है? जिस शरीर को सजाते हैं, बचाते हैं, वो एक पल में मिट्टी हो जाता है। लेकिन जो भीतर है, जो महसूस करता है, सोचता है, प्रेम करता है, वो आत्मा कहाँ जाती है? क्या वो कहीं ऊपर जाती है? क्या उसे भगवान मिलते हैं? क्या वो भटकती है? या फिर सब खत्म हो जाता है? इस सवाल का जवाब सिर्फ ज्ञान नहीं देता, बल्कि मृत्यु के डर से मुक्ति भी देता है। आज हम इस रहस्य को समझेंगे, गीता की दृष्टि से, विज्ञान के दृष्टिकोण से और आत्मा की यात्रा के अद्भुत सत्य से। मृत्यु, इस शब्द से हम डरते हैं, भागते हैं, लेकिन कोई इससे बचा नहीं। पर गीता कहती है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। अध्याय 2, श्लोक 23। आत्मा को न कोई शस्त्र काट सकता है, न कोई अग्नि जला सकती है। इसका मतलब मरता कौन है? शरीर। और कौन चलता है आगे? आत्मा। मृत्यु आत्मा की समाप्ति नहीं, बल्कि एक स्थान परिवर्तन है। जैसे हम पुराने कपड़े उतार कर नए पहनते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा चुनती है। पर इस बदलाव के बीच का समय, यानी मृत्यु के बाद और पुनर्जन्म से पहले, यही सबसे रहस्यमयी समय होता है। आइए अब इस बीच की यात्रा को समझते हैं। जब मृत्यु होती है, शरीर शिथिल होता है, सांसें रुकती हैं, लेकिन आत्मा अभी वहीं होती है, शरीर के पास। कुछ समय तक आत्मा इस परिवर्तन को समझ ही नहीं पाती। कई बार आत्मा को लगता है कि वो अब भी जीवित है। इसलिए कुछ आत्माएं अपने ही घरों में भटकती हैं, अपनों को देखती हैं, लेकिन संपर्क नहीं कर पाती। इस स्थिति को कहते हैं अवधारणा अवस्था, स्टेट ऑफ डिसबिलीफ। ये स्थिति आत्मा की जागरूकता पर निर्भर करती है। जो आत्मा आध्यात्मिक रूप से जागरूक होती है, वो जल्दी समझ जाती है और आगे की यात्रा शुरू करती है। जो आत्मा अज्ञान, मोह या क्रोध में डूबी होती है, वो इसी स्तर पर अटक जाती है। इसीलिए गीता बार बार कहती है, मरण समय में जो स्मरण करेगा ईश्वर को, वो मुझ में विलीन होगा। मृत्यु के बाद आत्मा सिर्फ एक ऊर्जा नहीं रहती, वो सूक्ष्म शरीर के साथ आगे बढ़ती है। सूक्ष्म शरीर में होते हैं वासनाएं, कर्म संस्कार, मन और बुद्धि का अंश। अब आत्मा के कर्म और वासनाएं यह तय करती हैं कि उसे कहां जाना है। जैसे ही आत्मा सूक्ष्म जगत में प्रवेश करती है, वहां एक प्रकार का कर्मिक स्कैन शुरू होता है। आत्मा के पिछले सभी कर्मों की समीक्षा होती है, जैसे कोई डिजिटल रिकॉर्ड खुले। आपने किन किन को दुख दिया, किससे प्रेम किया, किसे छोड़ा, किस बात का पछतावा अब भी बाकी है। इस समीक्षात्मक समय को कुछ ग्रंथों में कहा गया है चेतना परीक्षण काल, जहां आत्मा खुद देखती है, क्या मैं तैयार हूं अगले जन्म के लिए, या मुझे कुछ अनुभव अभी और चाहिए। अब यहां आता है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। आत्मा की यात्रा 3 प्रमुख मार्गों से होकर आगे जाती है। 1, पितृलोक मार्ग, पाथ ऑफ एंसेस्टर्स। अगर आत्मा ने धार्मिक कर्म किए हैं, श्राद्ध और यज्ञ का पालन किया है, तो उसे पितृलोक मिलता है, एक मध्य स्तर का लोक। यहां आत्मा कुछ समय विश्राम करती है और फिर पुनर्जन्म की योजना बनती है। 2, देवयान मार्ग, पाथ ऑफ लाइट। गीता में कहा गया है, अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः, अध्याय 8, श्लोक 24। जो आत्माएं ध्यान, भक्ति और सच्चे ज्ञान से युक्त होती हैं, वो प्रकाश के मार्ग से होकर मोक्ष की ओर जाती हैं। उनका पुनर्जन्म नहीं होता, वे ब्रह्म में विलीन हो जाती हैं। 3, अंधकार मार्ग, पाथ ऑफ डार्कनेस। जो आत्माएं द्वेष, आसक्ति और अज्ञान में डूबी होती हैं, वे मृत्यु के बाद नीचे के लोकों में जाती हैं या पुनः ऐसे जीवन में जन्म लेती हैं जहां दुख, पीड़ा और संघर्ष प्रबल हो। इन मार्गों का निर्धारण होता है मृत्यु के समय की चेतना और जीवन के कर्मों के आधार पर। अब एक और जटिल प्रश्न, कुछ आत्माएं भटकती क्यों हैं? कई बार मृत्यु अचानक होती है, जैसे दुर्घटना, आत्महत्या, हत्या। ऐसी आत्माओं को समय ही नहीं मिलता समझने का कि मृत्यु हो गई। कभी कभी बहुत गहरा मोह होता है, जैसे किसी प्रियजन के लिए चिंता, अपूर्ण वचन, अधूरा काम। कुछ आत्माएं गुस्से, बदले या पाप में फंसी होती हैं और उनका सूक्ष्म शरीर भारी हो जाता है, जिससे वे आगे की यात्रा नहीं कर पाती। इसलिए हिंदू परंपरा में 13 दिन का श्राद्ध, गायत्री मंत्र जप,
गंगा जल अर्पण और पिंडदान जैसे कर्मों को महत्व दिया गया है ताकि आत्मा को शांति मिले और वह आगे बढ़ सके। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम। मृत्यु के समय जिस भाव में मन रहेगा, आत्मा उसी दिशा में जाएगी। अब तक हमने जाना कि मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है, कैसे भटकती है और कौन से मार्गों पर आगे बढ़ती है। अब बात करते हैं आत्मा के अगले पड़ाव की। क्या वह नया जन्म लेती है या कहीं और जाती है? यह आत्मा की स्थिति, चेतना और कर्म ऊर्जा पर निर्भर करता है। शास्त्रों के अनुसार आत्मा के लिए 3 संभावनाएं होती हैं। आत्मा पुनर्जन्म लेती है यदि उसमें वासनाएं बाकी हैं, कुछ अनुभव अधूरे हैं। आत्मा विश्राम काल में जाती है, जैसे स्वर्ग या पितृलोक में, कुछ समय की शांति के लिए। आत्मा मोक्ष को प्राप्त करती है जब उसे कुछ भी नहीं चाहिए, न सुख न दुख, केवल ईश्वर। आत्मा किस ओर जाएगी, इसका निर्धारण होता है 3 चीजों से: मृत्यु के समय की चेतना, संचित और प्रारब्ध कर्मों का बोझ और आत्मा की सीखने की तैयारी। अब सवाल आता है, अगर आत्मा लौटती है तो कब लौटती है और क्यों? गीता कहती है, देहांते न विना कर्म पुनर्जन्म न लभ्यते। जब तक कर्म शेष है, आत्मा को शरीर मिलना तय है। पुनर्जन्म एक दंड नहीं, एक अवसर है। उदाहरण, किसी ने पिछले जीवन में दूसरों की सेवा की लेकिन क्रोध को नहीं छोड़ा। अगला जन्म मिलेगा जहां उसे क्रोध से जूझना पड़ेगा। किसी ने प्रेम किया लेकिन त्याग नहीं सीखा। अगला जीवन उसे ऐसा मिलेगा जहां आत्मसमर्पण की परीक्षा होगी। और आत्मा ऐसे ही पुनर्जन्मों की श्रृंखला में सीखती जाती है जब तक उसकी आत्मा पूर्ण न हो जाए। इस प्रक्रिया में आत्मा पुनः एक शरीर चुनती है, माता पिता को चुनती है, जन्म स्थान और स्थिति को भी। यह चुनाव अनजाने में नहीं बल्कि चेतना से होता है, सूक्ष्म स्तर पर। एक सवाल बार बार आता है, अगर आत्मा पहले भी जन्म ले चुकी है तो हमें याद क्यों नहीं रहता? उत्तर है स्मृति का पर्दा। हर बार आत्मा नया शरीर पहनती है और नई जिंदगी में प्रवेश करती है तो एक भूल का आवरण उस पर आ जाता है। क्यों? ताकि वह पिछले जन्म के दुहक दर्द के भार को न उठाए, ताकि वो नए अनुभवों को बिना पूर्वाग्रह के जी सके, ताकि उसका मन नया पाठ सीखने के लिए तैयार हो। गीता में कहा गया है, बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मैंने और तुमने कई जन्म लिए हैं लेकिन तुम उन्हें भूल गए। सिर्फ कुछ ही आत्माएं अपने पूर्व जन्मों को अनुभव या ध्यान के माध्यम से पुनः प्राप्त कर पाती हैं। जब आत्मा बार बार के जन्म मरण के चक्र से थक जाती है, जब उसे किसी भी सांसारिक सुख में संतोष नहीं मिलता, जब उसे भीतर से ज्ञान होता है कि अब कुछ और चाहिए, तब आत्मा मुड़ती है मोक्ष की ओर। मोक्ष का अर्थ है न कोई जन्म न कोई मृत्यु। आत्मा ब्रह्म से एक हो जाती है। गीता कहती है, यम यम भाव स्मरण भवति अन्ते कलेवरम। मृत्यु के समय जिस भाव में आत्मा होती है वही भाव उसका भविष्य तय करता है। इसलिए जो आत्मा ध्यान, भक्ति और सत्कर्मों से जुड़ी होती है वो अंत में ईश्वर का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ती है और ब्रह्म में लीन हो जाती है। ये वही अवस्था है जिसे जीवन मुक्ति या परम गति कहते हैं। अब सवाल ये उठता है, अगर आत्मा कभी मरती नहीं, अगर आत्मा हमेशा यात्रा करती रहती है, तो हम मृत्यु से इतना डरते क्यों हैं? इसका उत्तर है अज्ञान। मृत्यु का डर शरीर से नहीं, मैं खत्म हो जाऊंगा की धारणा से है। लेकिन जब हमें समझ आता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, मुझे कोई मार नहीं सकता, मैं अमर हूं, तब मृत्यु एक भय नहीं बल्कि एक द्वार बन जाती है अगले अनुभव की ओर। यही गीता का सार है। जो आत्मा को जानता है वो मृत्यु को भी जानता है और उससे पार हो जाता है। आपके भीतर की आत्मा भी उसी यात्रा पर है। मृत्यु बस एक मोड़ है और आत्मा वो चलती जाती है। अगर इस ज्ञान ने आपकी सोच को छुआ हो, अगर आत्मा की यात्रा आपको समझ आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में बताएं। क्या अब आप आत्मा की यात्रा को एक नई दृष्टि से देखते हैं? धन्यवाद। हरि ओम।